आज हम प्रश्नावली 3.2 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कह रहा है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए पहला समीकरण दिया हुआ है और ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है, तो एक दूसरे समीकरण को हम उठाते हैं, यहां लिखते हैं समीकरण 2 से, है ना। समीकरण 2 से क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर होगा 4, है ना। तो x बराबर निकालने के लिए y को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। y इधर नेगेटिव में है तो उधर जाकर पॉजिटिव में हो जाएगा, y प्लस 4। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, इसी को कहेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर या इसी को कहेंगे प्रतिस्थापित करने पर, है ना। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण फर्स्ट है। और इसी में x की जगह पे क्या रख देंगे, y प्लस 4, और यहाँ पे y भी है तो y इक्वल 14। ठीक है, अब इसको ऊपर करेंगे, आशा करते हैं इसको स्टॉप करें 2 सेकंड। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में x का मान रख दे रहे हैं y प्लस 4। ठीक, तो क्या आएगा, y और y ऐड हो जाएंगे तो 2y प्लस 4 इक्वल 14। अब जो x इधर काउंटेबल नंबर है इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, 2y इक्वल 14 माइनस 4, 2y इक्वल 14 से 4 जाएंगे तो बचेंगे 10। यहाँ पे मल्टीप्लाई माना जाएगा तो y इक्वल 10 अपॉन में 2 से डिवाइड कर देंगे, y का मान आएगा 5। y का मान 5। अब y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x प्लस वाई बराबर क्या है 14, तो y बराबर आपको मिलेगा 5, हाँ? x बराबर 14 माइनस 5, x बराबर 9। x का मान आया 9 और y का मान आया 5। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, समीकरण रुक जाओ, ठीक है, स्टार्ट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ये s माइनस टी बराबर 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6। समीकरण फर्स्ट से क्या लिखना है, समीकरण फर्स्ट या प्रथम से क्या करेंगे, s माइनस टी बराबर 3 दिया हुआ है तो s बराबर कितना आएगा, t प्लस 3, है ना। अब इसी का मान क्या करेंगे, समीकरण दूसरे में रख देंगे, s का मान समीकरण दूसरे में रखने पर क्या करें, s का मान समीकरण दूसरे में रख दीजिए, s बराबर t प्लस 3 यहाँ पे। अब बताइए समीकरण दूसरा क्या है, s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 बराबर 6, ये है। s की जगह पे क्या रखना है, t प्लस 3, तो यहाँ आएगा t प्लस 3, है ना, ये t है, t प्लस 3 अपॉन में 3 और यहाँ पे t बाई 2 बराबर 6, ये समीकरण क्या है, सेकेंड है ना। s का मान समीकरण दूसरे में रख दिए हैं तो t प्लस 3 अपॉन में 3 t बाई 2 इक्वल में 6। अब क्या करेंगे, जगह की प्राप्त है, अब समझ जाइए क्या करना है तुम्हें, स्टॉप कर। समीकरण दूसरे में हमने इसका मान रख दिया t प्लस 3। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 उधर चले गए तो ये हो जाएगा ऐसे, और 3 इंटू टी हो जाएगा 3t, 3 इंटू टी 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 बराबर 6। कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू टी 2t, है ना, 2 इंटू 3 प्लस 6 और यहाँ पे क्या लिखे हैं 3t अपॉन में 6।
बराबर 6। अब बताइए 3t और 2t मिलकर 5t प्लस 6 अपॉन में 6। अब इस 6 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5t प्लस 6 बराबर 30। ये यहाँ आकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया है। अब 5t प्लस 6 बराबर क्या मिल गया आपको 36। तो 5t बराबर क्या आ जाएगा 36 माइनस 6। 5t बराबर आ जाएगा 30। t बराबर आ जाएगा 30 अपॉन में 5। 5 से डिवाइड कर देंगे i की वैल्यू 6। t की वैल्यू आ गई 6। t का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें s का मान निकल आएगा। देखो t का मान समीकरण 1 में रखने, इधर की चीजें हम रफ कर देते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। आशा कर t का मान समीकरण 1 में रखने पर हम यहाँ लिख दे रहे हैं वो चीज। तो t का मान आया 6 तो s माइनस 6 बराबर 3। s बराबर आएगा 6 उधर जाके ऐड हो जाएगा, s की जो वैल्यू आएगी 9 आएगी। कितनी आएगी s बराबर 9 और t बराबर 6। ये आपके प्रतिस्थापन विधि से हो गया। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब।